सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार दिए जाने के फैसले पर माहिरीन की मुतज़ाद आरा सामने आई हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ और इमरान खान पार्लिमानी सियासत से आउट हो गए, ताहम बाज़ का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। एडवोकेट अहमद पनसोटा का कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली को अब चैलेंज नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाअहली के पुराने फैसले दोबारा खोलने की कोशिश नाकाम हो गई। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि पार्लिमानी इख्तियारात में मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रिव्यू एक्ट का फैसला सुनाने के लिए इसलिए 53 दिन इंतजार किया कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए। साबिक वफाकी वजीर और नून लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि आइन ने निजाम को चलाने के लिए एक तरीका वज़ा किया है। अदालत का काम केसेस का फैसला करना है, लोगों को इंसाफ फराहम करना है। आइन कहता है कि आप अपनी मर्जी का वकील रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कल पार्लिमान तहलील हुआ और इसके बाद ये फैसला जारी किया गया। इस फैसले पर रिव्यू की ऑप्शन बिल्कुल है, 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू फाइल कर सकते हैं। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार दिए जाने के फैसले पर कहा है कि इससे नाअहली के पुराने फैसले दोबारा खोलने की कोशिश नाकाम हो गई है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक और तारीखी फैसला है जिसके जरिए गैर आईनी कानून को खत्म किया गया है। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार दिए जाने के बाद नाअहली के पुराने फैसले दोबारा खोलने की कोशिश नाकाम हो गई है। इनका ख्याल था कि नवाज शरीफ समेत बाकी नाअहल लोगों के खिलाफ अपील की गुंजाइश होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नाअहल लोगों की जानिब से अपील नहीं हो सकती। अगर ये एक्ट कलअदम करार ना दिया जाता तो सजा याफ्ता लोग भी नाअहली के खिलाफ अपील दायर करते। उन्होंने कहा कि ये कानून पास करते वक्त भी कहा था कि ये आइन के खिलाफ है, क्योंकि आइन में तरमीम करके ही अपील का हक दिया जा सकता है और आइन में तरमीम सिर्फ 2/3 अक्सरियत से ही मुमकिन है। लेकिन सेनेटर्स ने मेरी बात ना सुनी और इसको मंजूर करा लिया गया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। अगर इस अपील में कोई गुंजाइश पैदा करनी है तो इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। कोई कानून आइन से बालादर नहीं। उन्होंने कोशिश की कि कोई आइन बना दे ताकि इसमें अमल दरामद किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पर सही तौर पर कलअदम करार दिया है। अगर पार्टियां चाहती हैं कि इस कानून में तरमीम की जाए तो आइंदा जिस भी पार्टी की हुकूमत आए वो आइनी तरमीम करके इसे नाफिज कराए। इस किस्म के कवानीन के लिए आइन में तरमीम की जरूरत है। माहिर कानून अहमद पनसोता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार दिए जाने के फैसले के बाद नवाज शरीफ की नाअहली को चैलेंज करना मुमकिन नहीं रहा। एडवोकेट अहमद पनसोता ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का रिव्यू के जरिए अपील का इख्तियार देना आइन से तजावुज़ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही है कि इस फैसले के खिलाफ 30 दिन में अपील का हक है। अगर निगरान हुकूमत इस फैसले को चैलेंज नहीं करती तो ये दोबारा नहीं सुना जाएगा। इनका कहना था कि रिव्यू के कवानीन और प्रैक्टिस के तहत सुप्रीम कोर्ट का वही बेंच अपील भी सुनेगा।